तारीख की वो वाहिद जंग जहां समंदरी जहाज पानी में नहीं बल्कि लकड़ी के तख्तों पर जानवरों की चर्बी और तेल से पहाड़ों पर चलाए गए। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 800 साल पुरानी पेशगोई थी जो सच साबित हुई। वाकई की शुरुआत कुछ यूं होती है जब कुस्तुनतुनिया को दुनिया का कोई बादशाह फतह नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके तीन तरफ समंदर था और एक तरफ दुनिया की सबसे ऊंची और मजबूत दीवारें थी। कुस्तुनतुनिया उस वक्त ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत तरीन मरकज था। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने जब सिर्फ 21 साल की उम्र में इस शहर के महासरे का आगाज किया तो उनका सामना सबसे बड़ी रुकावट से हुआ, जिसे द ग्रेट चेन ऑफ गोल्डन हॉर्न कहा जाता है। ये लोहे की एक मोटी और वजनी जंजीर थी जिसे रोमियो ने खलीज के दहाने पर समंदर के अंदर बड़ी बड़ी लकड़ियों और लंगरों के सहारे बांध रखा था। खलीज समंदर के इस हिस्से को कहते हैं जो तीन तरफ से खुश्क जमीन से घिरा हुआ हो और सिर्फ एक तरफ से इसका मुंह खुले समंदर से मिलता हो। इस जंजीर का मकसद ये था कि उस्मानियों का ताकतवर बहरी बेड़ा खलीज के अंदर दाखिल न हो सके, क्योंकि शहर की फसील का जो हिस्सा खलीज की तरफ था वो जमीनी फसील के मुकाबले में काफी कमजोर था और रोमी हर कीमत पर उस्मानी जहाजों को वहां पहुंचने से रोकना चाहते थे। फसील दरअसल किसी शहर या किले के गिर्द हिफाजत के लिए बनाई गई एक बहुत बड़ी, ऊंची और चौड़ी दीवार होती है। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने खलीज में दाखिल होने के लिए कई बहरी हमले किए, लेकिन वो खलीज में दाखिल न हो सके। इस गरे वक्त में सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपने इंजीनियर्स और मशीरों के साथ मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया जो तारीख जंग में पहले कभी नहीं देखा गया था, यानी जहाजों को समंदर से निकालकर खुश्की के रास्ते और पहाड़ी अबूर करवा के दोबारा समंदर में उतारा जाए। ये रास्ता पहाड़ियों और जंगलात से होकर गुजरता था, जो तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर तवील, नाहमवार और चढ़ाई वाला इलाका था। सुल्तान के हुक्म पर हजारों मजदूरों, कारपेंटर्स और फौजियों ने रातों रात लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते तैयार किए, जिन्हें एक पटरी की तरह जमीन पर बिछाया गया। इन तख्तों पर रगड़ कम करने के लिए जैतून का तेल, पिघलाई हुई चर्बी और गाय का मक्खन बड़ी मिकदार में मिलाया गया, ताकि जहाजों के पेंदे उन पर आसानी से फिसल सकें। फिर आखिरकार जहाजों को पानी से निकालकर उन लकड़ी के तख्तों पर चढ़ा दिया गया और सैकड़ों बेलों, घोड़ों और मजबूत जवानों की मदद से उन्हें रस्सियों से बांधकर पहाड़ी के ऊपर घसीटना शुरू किया गया। ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक काम नहीं था, बल्कि नफसियाती जंग भी थी। जहाजों के बादबान खोल दिए गए थे और ढोल और नकीबों की आवाजों के साथ इन जहाजों को खुश्की पर आगे बढ़ाया जा रहा था, ताकि फौज का हौसला बुलंद रहे। 22 अप्रैल 1453 की सुबह जब रोमियो की आंख खुली तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। खलीज का रास्ता अब भी जंजीर से बंद था, लेकिन उस्मानियों के 70 जहाज उनके हिसार के अंदर समंदर में थे और उनकी तोपें शहर की तरफ थी। रोमियो के लिए ये मंजर किसी मौजज़े या जादू से कम नहीं था। वो समझ ही न सके कि ये जहाज अंदर कैसे आए। इस हैरत अंगेज चाल ने रोमियो की कमर तोड़ दी, क्योंकि वो समझ गए कि जो फौज जहाजों को पहाड़ पर चला सकती है उसे अब रोकना नामुमकिन है, और यूं कुस्तुनतुनिया फतह हो गया।